फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन JHG 2.0 में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 के प्रश्नावली 2.5 का हम लोग हल करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 पार्ट 3 करके इसका वीडियो आएगा। ठीक है, और पूरा सोल्यूशन इसमें मिलेगा। तो अगर आप लोग इससे पहले वाला जो भी वीडियो नहीं देखे होंगे वो आप देखने के लिए अपने प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अब यहाँ से सॉल्यूशन करने वाले हैं। और ये JCRT बेस्ड है। ठीक है, यानी कि JCRT झारखंड में ये पूरा यही बुक चलता है और इसका ही हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल निकालना है, भाग विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग भाग विधि से कैसे भी ज्ञात करेंगे वो चीज़ को हम लोग समझेंगे और अच्छे से एक एक टॉपिक को पॉइंट वाइज समझेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 289। ठीक है, तो इसको हम लोग भाग विधि से इस प्रकार से करते हैं। देखिए, पहले हम लोग एक लाइन से खींच लेंगे ऐसे, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं जो संख्या है 289। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कुछ वर्गमूल लिख लेते हैं। जैसे 1 का वर्गमूल होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, और 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, 6 का होता है 36। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं। ठीक है, 6 का वर्ग 36 होता है। तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। आप यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे संख्या है उसको हम लोग पहले दो भागों में बांटते हैं। एक जो पहले जोड़ा बनाते हैं, देखती है जो नहीं बनेगा उसको अकेले छोड़ देंगे, और जो बनेगा उसको हम लोग पहले जोड़ा बना लेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग भाग देंगे। सबसे पहले यहाँ पे 2 है, तो देखिए 2 किसका वर्ग आता है, किसी का नहीं आता है, तो हम लोग उससे कम लेंगे, यानी कि 1 का। तो हम लोग 1 का लेते हैं, तो यहाँ पर भी 1 लिखेंगे। अब 1 का गुना 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इसको घटाते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ से ऊपर से आ गया 8 और 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग जो घटाए हैं वही यहाँ पे जोड़ते हैं, तो 1 1 यहाँ पे क्या हो गया 2। अब यहाँ पे देखिए हम लोग कौन सा नंबर रखेंगे कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई करने पर 189 आए। ठीक है, मतलब 189 है। ठीक है, लेकिन अगर उससे हम लोग को कम भी लाना है या फिर उतना ही लाना है। ठीक है, तो उस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि यहाँ देखिए लास्ट में क्या है 9, तो हम लोग एक और यहाँ पे लिखते हैं 7 का वर्गमूल। तो 7 7 49 होता है, तो इसका लास्ट में क्या होता है 9 आता है। तो हम लोग 7 से गुना करके देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए 7 से गुना करते हैं, यहाँ पर भी 7 से, तो 7 7 49, 49 का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग के पास बचेगा क्या, 7 से 49 के 9, हाथ में 4 बच गया। ठीक है, और यहाँ पे 7 दूना के 14 और 4 18, यानी कि यहाँ पे पूरे तरीके से आ गया है। ठीक है, इसको घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 0। तो हम लोग जो ऊपर में आपका जो आएगा ना संख्या, जो आपका ऊपर में संख्या आएगा वही आपका क्या हो जाएगा वर्गमूल। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 8 और 2 8 9 का जो वर्गमूल है वो आपका कौन सा है 17। इस प्रकार से आपका ये आंसर कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे और आगे की ओर देखेंगे। चलिए सेकेंड नंबर यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है आपका सेकेंड नंबर का आपका क्वेश्चन है 676। अब इसको हम लोग निकालना है वर्गमूल, तो हम लोग फिर से उसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 676। तो यहाँ पे देखेंगे कि देखिए ये 6 है ना, 6 से कम किसका वर्गमूल होता है 2 का। ठीक है, 2 का वर्गमूल करते हैं तो यहाँ पे कितना होता है 4। 2 का वर्गमूल कितना करते हैं 2 बार, तो हम लोग 4 आता है, तो हम लोग 2 से पहले लेंगे, तो 2 2 यहाँ पे हो जाएगा 4। उसके बाद यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बचेगा 2, यहाँ पे ऊपर से 7 और 6। 2 को जितना घटाया है इधर मतलब 2 जितना ऊपर में मल्टीप्लाई किए हैं उतना ही नीचे क्या कर देते हैं ऐड, तो यहाँ पे हो जाएगा ऐड 2 2 जो 2 और 2 4 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ देखिए लास्ट में कितना है 6 है, तो किसका वर्गमूल में 6 आता है लास्ट में। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखिए दिखे है ना 6 का वर्गमूल जब करते हैं वर्ग करते हैं तो वहाँ पे 36 आता है, यानी कि उसका इकाई अंक 6 आता है। तो यहाँ पर भी इकाई अंक 6 है, तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे कितना से 6 से, तो यहाँ से 6 से करेंगे तो यहाँ पे देखिए 6 छक 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 का 6 हाथ में 3 हासिल हो गया, और 6 चौके 24, 6 के 5 4 बार, तो 6 चौके 24 और 3 27, यानी कि यहाँ पर भी 27 हो जाएगा। ये भी पूरा कट गया। ठीक है, नहीं कटेगा तो उसमें आपको जोड़ना घटाना होगा। ठीक है, पूरा वो पूर्ण वर्ग बनाना होगा, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे पहले हम उसको घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर से 0। तो हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं कि जो आपका 676 है वो आपका 26 का वर्गमूल है, क्योंकि हम लोग ऊपर में जो संख्या मिलता है वही आपका क्या हो जाता है वर्गमूल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। चलिए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थर्ड नंबर में यहाँ पे क्या है 1225 है। ठीक है, थर्ड नंबर में आपका क्वेश्चन है 1225। अब 1225 का वर्गमूल निकालने के लिए फिर से हम लोग वही सेम कंडीशन लगाएंगे, 1225 लिखेंगे यहाँ पर। अब देखेंगे 12 से कम किसका वर्गमूल होता है, तो अब पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे देखिए
12 से वर्गमूल होता है कम एक, देखिए 4 का 16 हो जाता है और 3 का 9 होता है, तो हम लोग 3 का लेंगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 का लेते हैं। यहाँ पे देखिए, तो 3 का लेंगे तो 3 3 तरीके 9, यानी कि 3 का पाँच 3 में पढ़ेंगे तो कितना आएगा 9। अब इसको हम लोग घटाते हैं तो यहाँ पे बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। और ऊपर से उतारेंगे 2 और 5, ठीक है। 9 3 12 होता है ना, तो यहाँ पे घटेगा तो 3 बचेगा, ऊपर से 2 और 5 उतार लिए। अब यहाँ देखिए 3 है, तो 3 में हम लोग फिर से 3 जोड़ देंगे, जितना का हम लोग वर्गमूल किए थे उतना ही जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 3 तरीके 9 हो गया, मतलब 3 या 3 6 हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ना है, यहाँ पे पढ़ना नहीं पढ़ना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। अब यहाँ बताइए कि इसको हम लोग कितना संख्या से गुना करेंगे, तो हमारा 325 आएगा, ठीक है। तो 325 तो हम लोग जानते हैं कि 5 का वर्गमूल में 25 आता है, ठीक है। और 6 पचे 30 होगा, यानी कि 6 का पाना, ये 5 का पाना से हम लोग आ सकता है, तो यहाँ पे 5 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 पचे 25, 25 का 5 और 6 पचे 30, 30 और 2 32, यानी कि ये आपका जो है ना 35 का वर्गमूल हो गया। यहाँ पर आपका जीरो हो जाएगा लास्ट में जब घटाएंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1225 जो है ना वो किसका वर्गमूल है, 35 का वर्गमूल है, ठीक है। इस प्रकार से ये भी आपका आंसर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग अगला नंबर देखते हैं, फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में आपका है 1024, कितना है 1024। इसका हम लोग को वर्गमूल निकालना है, तो हम लोग उसी प्रकार से निकालेंगे जैसे ऊपर में निकाले हैं। तो यहाँ पे निकालते हैं कैसे, लिख लेंगे 1024। देखते हैं इससे कम, तो इस 10 से कम किसका वर्ग होता है, तो 3 का, तो 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तरीके 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 9, अब घटाएंगे तो बचेगा 1 2 4, यानी कि एक ये पहले हम लोग जोड़ा बना दिए, ठीक है। ऊपर से हम लोग 2 और 4 उतार लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जितना का वर्गमूल किए थे उतना जोड़ लेते हैं, तो 3 और 3 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 के पारा कितना पढ़ेंगे, तो यहाँ पे इतना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पे 2 बार देखते हैं, तो 2 बार में देखिएगा हम लोग 2 से गुना करेंगे, क्योंकि 2 का वर्ग में ही 4 आता है, तो 2 का वर्ग करते हैं यहाँ से 2 से, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा और 2 छक 12 हो जाएगा, यानी कि ये भी पूरा पूरा आपका कट जाता है घटाने पर, ठीक है। तो हम लोग इसका आंसर जो है आपका आएगा, ठीक है, 10,024 का वर्गमूल आपका 32 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग आपका सॉल्यूशन फटाफट से करते हैं और अच्छे से समझ भी जा रहे होंगे। और नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर एरर रहता है तो आप लोग का थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, इसलिए आप लोग अच्छे से समझिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को अगले पेज पे सॉल्व करेंगे। तो पहला का 5वां नंबर हम लोग देखने हैं, ठीक है। पहला क्या है, 5776 है, तो 5776 का हम लोग को क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो हम लोग फिर से वही नियम लगाते हैं, 5 7 7 6, ठीक है। अब देखिए 57 से किसका वर्गमूल कम होता है, तो 7 का वर्गमूल होता है, 7 सत्ते 49 होता है ना, तो इसको हम लोग 7 से गुना करेंगे, यानी कि 7 सत्ते 49, तो यहाँ पे लिखेंगे 49। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, तो घटाने पे आपका देखिए 7 में से 9 नहीं जाएगा, एक हाथ से लिए 17, 17 में से 9 गया, तो 8 और 9 17 होता है, ठीक है। 8 8 16 1 17 हो जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। यहाँ देखिए अब यहाँ पे कितना बचा, 5 था, एक दे, तो यहाँ पे देखिए 5 में से यहाँ पे 4 गया, 5 नहीं यहाँ पे बगल में दे दिए थे, तो यहाँ पे बस 4, 4 में से 4 गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो नंबर हम लोग यहाँ पे वर्ग किए थे उसी का हम लोग जोड़ देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, ऊपर से उतारेंगे। यहाँ देखिए पहले जोड़ा बनाए थे ना, सॉरी जोड़ा बनाना भूल जाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे जोड़ा पहले बना करके। अब यहाँ पे बच गया कितना 876। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग कौन सा संख्या से गुना करेंगे, तो ये आएगा, ठीक है। तो हम लोग देखिए 6 से अगर गुना करके देख लेते हैं एक बार, तो 6 से गुना करते हैं, तो देखिए 6 छक 36, 36 का 6 हो गया, 3 बच गया, तो 3, अब 14 के 5 6 बार, तो 14 पचे 70 होता है, और 14 छक 84, 14 पचे 70, 14 84, 84 होता है, और यहाँ पे 3 बच गया था, ठीक है। क्योंकि 6 के 5 6 बार पड़े थे 36 आया था, तो 3 बच गया ना, तो 3 और इसमें हम लोग जोड़ देंगे, तो 84 64 84 और यहाँ पे 3 87 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका घटाने के बाद 0 आएगा। तो लास्टली हम लोग इसको फाइनली लिख सकते हैं कि जो आपका 5776 जो है वो वर्गमूल है किसका, आपका 76 का, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो ऊपर वाला नंबर आता है वही आपका क्या हो जाता है, वर्गमूल होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए 6 नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या है, 7 9 2 1। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, पेयर में यानी कि जोड़ा बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे, उसके बाद इसका हम लोग देखते हैं, यहाँ देखिए कितना है
79 है यानी कि 79 है। ठीक है, 79 का हम लोग देखते हैं पहले क्या निकालेंगे, वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पहले 79 का 79 से कम या 79 किसका वर्गमूल होता है। 79 किसी का होता नहीं है। ठीक है, उससे कम देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक बार निकाले थे। ठीक है, 7 से 49 होता है, 8 से 64 होता है और 9 9 81 होता है। यानी कि 81 ज़्यादा हो रहा है। 8 के पढ़ा में देख रहे हैं, 8 का वर्गमूल देख रहे हैं तो कितना हो रहा है, 8 8 64। 9 का देख रहे हैं तो 9 9 81 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे 79 है तो हम लोग लेंगे 8 से। ठीक है, तो 8 से लेंगे तो 8 है, यहाँ पे हो जाएगा 64। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 64। इसको घटाते हैं, घटाने के बाद यहाँ पे देखिए 9 में से 4 गया था, बचेगा 5। यहाँ पे हो गया 7, 7 में से 6 गया, बचेगा 1। यहाँ पे अब जो ऊपर बचा हुआ है उसको हम लोग नीचे उतार लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया 15 21। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको जिसका वर्गमूल किए हैं वहाँ इसको हम लोग लिख लेते हैं और उसके बाद हम लोग उसको जोड़ते हैं। तो 8 और 8 16 हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको कितना से लेंगे, तो चलिए यहाँ पे देखिए कितना है, लास्ट में कितना है, 1 है। तो ये हम लोग देखते हैं कि 9 का वर्गमूल में 81 आता है, यानी कि लास्ट में 1 आ रहा है, इकाई अंक 1 है। तो यहाँ पर भी इकाई अंक 1 है। तो हम लोग 9 से ले करके देखते हैं। तो 9 से लेंगे तो यहाँ देखिए 9 9 81, 81 का 1 हाथ में बच गया 8। ठीक है, 6 9 54, 54 और 8 तो 54 55 56 57 58 59 60 61। ठीक है, 62, 54 और 8 62 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 62 का 2 लिख लिए, उसको तो अच्छा 6। तो 9 कम 9 हो जाएगा और 6 15, 9 6 15 होता है ना। तो इसको हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे आपका फिर से 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो 7921 है वो वर्गमूल है 89 का। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो ऊपर में आता है उसी को हम लोग को वर्गमूल मान लेते हैं। तो यहाँ पर भी इसका आंसर आ गया है। ठीक है, आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या है, 13 69। ठीक है, तो हम लोग 13 69 को हम लोग देखते हैं वर्गमूल, 13 69। अब यहाँ देखिए यहाँ पे है 13, 13 से कम किसका वर्गमूल होता है, तो हम लोग देखते हैं कि 3 का होता है, 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का होता है, 4 का वर्ग होता है 16। तो हम लोग किसका लेंगे, 3 का लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 13 है और 4 का ले रहे हैं तो 16 हो जा रहा है। तो 3 का लेंगे तो 3 तरीके यहाँ पे हो जाएगा 9। यहाँ जब घटाएंगे तो 9 और 1 10 और 3 13, यानी कि 4 यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जब घटाएंगे तो 4 बचेगा और ऊपर से आ गया 6 और 9। ठीक है, यहाँ पे जो देखिए जोड़ा बन रहा है इसका और इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 लिखे थे, 3 का वर्गमूल, तो यहाँ पे से फिर 3 लिखेंगे, इसको जोड़ देंगे, 3 3 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना है, लास्ट में 9 है। तो 9 किसका वर्गमूल आता है, तो हम लोग एक तो देखते हैं तो 3 का आता है और एक हम लोग देखते हैं 7 का वर्गमूल में 9 आता है। 7 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 7 7 से कितना होता है 49, यानी कि 7 7 का। तो हम लोग 7 से देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 7 से अगर देखते हैं तो यहाँ पे 7 से 49 का 9 हो गया, हाथ में बचा 4, 6 से 42 और 4, 42 और 4 46 हो जाएगा ना। चलिए कंप्लीटली ये पूरा पूरा तरीके से कट जा रहा है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो आपका 1369 जो है वो वर्गमूल है आपका 37 का। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ना ये आपका आंसर कंप्लीट होता है। यहाँ पे लिख देखेंगे आंसर। नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर तक यहाँ पे सॉल्व किए, 8 नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं इसी पेज पे। 8 नंबर में हमारा क्वेश्चन है 3481, यानी कि 3481 है, 3481। चलिए हम लोग उसको भी वर्गमूल निकालना है तो हम लोग निकालते हैं 3481। इसका वर्गमूल निकालना है, देखते हैं 34। ठीक है, तो 34 किसका वर्गमूल होता है, तो 34 तो नहीं होता है। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो अगर 5 का वर्ग देखें तो आपका होता है, 5 का वर्ग होता है 25 और 6 का होता है 36। 6 6 36 होता है ना, 5 5 25। तो हम लोग देखते हैं कि देखिए 6 से ज़्यादा हो जा रहा है 36। ठीक है, पहले जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 6 का से ज़्यादा हो जा रहा है, 5 से लेंगे तो 5 बचे हो जाएगा 25, यहाँ पर लिख लिए। और जब घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 25 यहाँ पे बच गया
4, 4 में से 5 तो नहीं जाएगा, 1 हाथ से लेंगे, 14, 14 में से 5 गया, तो यहाँ पे 14 में से जब 5 जाएगा तो आपका बचेगा 9। ठीक है, और ऊपर से हम लोग 8 और 1 उतार लेंगे। अब यहाँ पे जिसका वर्ग किए हैं उसी को हम लोग जोड़ लेते हैं, तो 5 और 5 यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा 10। ठीक है, हमें कितना है 81, 981। तो 81 लास्ट में इकाई अंक 1 है, तो किसका इकाई अंक में 1 आता है, तो हम लोग देखते हैं कि 1 का ही 1 आता है या फिर 9 का आता है। ठीक है, तो हम 9 का वर्ग अगर करते हैं तो 9 9 कितना होता है 81। तो हम लोग 9 9 के पास से देखते हैं, तो ऐसे 9 के देखेंगे तो 9 9 9 81, 81 हो जा रहा है। फिर 9 के पास 0 पर पढ़ेंगे तो 0 हो जाएगा। नो, अब यहाँ पे 8 है तो 8 आ जाएगा। ठीक है, एक ही बार में हम लोग लिख देते हैं 81। अब 1 के पास 9 पढ़ेंगे तो 9 कम 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जब घटाने के बाद कितना आएगा 0। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो 3481 जो है वो आपका वर्गमूल है 59 यानी कि 59 का। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसका आंसर भी कंप्लीट कर लिए। चलिए हम लोग 9 नंबर को सॉल्व करेंगे। 9 नंबर में हमारा क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर में हमारा क्वेश्चन है 99856 यानी कि 99,856। ठीक है, अब 99,856 का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे 99,856। पहले हम लोग जोड़ा बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 लोग का जोड़ा बन रहा है, 1 अकेले बच जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि 9 किसका वर्गमूल होता है 3 का। 3 का स्क्वायर करते थे 3 तरीके 9 होता है ना, तो 3 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर भी 3, 3 तरीके यहाँ पे 9 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। जिसका वर्ग किए हैं उसको हम लोग पहले यहाँ पे जोड़ लेते हैं, तो 3 और 3 यहाँ पे हो जाएगा 6। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कितना है 98, तो 98 को हम लोग यहाँ पे नीचे उतारते हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे 6 कितना के पारा पढ़ेंगे तो 98 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले 61 के 61 61 दोनों अगर हम लोग देखते हैं, एक बार देखते हैं तो एक बार में 61 आएगा, 2 बार में कितना आ जाएगा 124 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कितना है 98 ही है, तो हम लोग एक बार में लेते हैं तो एक बार में हो जाएगा 61। ठीक है, अब इसको घटाते हैं तो घटाने के बाद 8 में से 1 गया तो बचेगा 7, यहाँ पे है 9, 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा 3। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जितना ऊपर में यहाँ पे है उसको हम लोग क्या करते हैं फिर से जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग देखते हैं तो हो जाएगा, फिर से हम लोग इसको लिख लेंगे 61। अब यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है, उस यहाँ पे जो ऊपर में था उसको हम लोग वर्क करेंगे ना, तो यहाँ पे 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 62। यहाँ पे 56 है तो यहाँ पे 56 उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में स्क्वायर में किसका 6 आता है, तो हम लोग देखते हैं कि 6 का स्क्वायर में 6 आता है। जैसे देखिए 6 का अगर हम लोग वर्ग करते हैं तो कितना होता है 36 होता है, यानी कि इकाई अंक 6 आ रहा है, यहाँ पर भी इकाई अंक 6 आ रहा है, तो हम लोग 6 से गुना करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 से अगर हम लोग वर्ग करते हैं तो 6 छक 36, 6 छक 36 होता है, तो यहाँ पे हम लोग 6 लिख लेंगे। उसके बाद 3, तो 6 दुना के 12 हो जाएगा, और 3 यहाँ पे 15 का 5, 1 बच गया, और यहाँ पे 6 छक 36 और 1 37। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सारा को अगर कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे लास्ट में आपका 0 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो 6 में से 6 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 7 गया 0, और 3 में से 3 गया 0। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 99,856 जो है वो वर्गमूल है आपका। यहाँ पे देखिए ऊपर जो संख्या है उसी का वर्गमूल होगा, यानी कि 316 का वर्गमूल है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग भाग विधि से निकालने का वर्गमूल निकालने का सीख लिए हैं। चलिए हम लोग सेकेंड नंबर को सॉल्व करेंगे अगले पेज पे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। यहाँ पे है 18669, तो इसका भी हम लोग क्या करते हैं वर्गमूल निकालते हैं। तो यहाँ पे निकालेंगे 18769। इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग पहले पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पे जोड़ा बन गया, इसका भी इसका भी, एक अकेले बच गया, तो एक किसका वर्गमूल होता है 1 का, तो हम लिख लेंगे 1, यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी 1। ठीक है, क्योंकि 1 का गुना करते हैं 1 से, तो देखिए 1 का वर्ग कितना होता है 1,
यानी कि 1 गुने 1 हो जाएगा तो आपका 1 ही आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे घटाने के बाद आपका हो जाएगा 0। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 8 और 7, ठीक है। अब यहाँ पे जिसका वर्ग किया है उसको हम लोग यहाँ पे जोड़ लेते हैं, तो 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और उसके बाद है 87 यानी कि 87 है। तो 87 किसका वर्गमूल होता है? 87 तो नहीं होता है, उससे कम होता है। और 9 का करते हैं वर्ग तो 9 9 81 होता है, ठीक है। 9 9 81 होता है, तो हम लोग 9 से ले लेंगे, ठीक है। सॉरी 9 से नहीं, हम लोग 3 से लेंगे। 3 का भी वर्ग होता है, यहाँ पे 27 है ना, ठीक है। यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे अगर 9 से लेते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे पहले 3 से लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से करेंगे तो 3 तरीके 9 हो जाएगा और 3 दूना के 6, ठीक है। मतलब इससे कम आना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कम आया है। अब इसको हम लोग घटाते हैं, घटाने के बाद यहाँ पे देखिए 7 में से 9 नहीं जाएगा, एक हाथ से लिए 17, 17 में से 9 गया तो बचेगा 8, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया 7, 7 में से 6 गया, बचा 1। ऊपर से हम लोग 69 उतारेंगे, 6 और 9 69 यानी कि 69। तो यहाँ पे देखिए जितना हम लोग इसका वर्ग किए थे उतना ही हमको जोड़ना है। तो 3 का वर्ग किए थे, 3 जोड़ देंगे इसमें, तो 23 था और यहाँ पे 3 जोड़ेंगे तो 23 और 3 कितना हो जाएगा 26, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, वर्ग निकालते हैं। तो किसका हम लोग लास्ट में किसका वर्ग में आता है? देखिए हम लोग 7 का वर्ग करते हैं तो 7 सतह कितना होता है 49, यानी कि क्या अंक 9 आता है। तो हम लोग यहाँ पर भी 9 है, तो हम लोग यानी कि 9 7 से 9 देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी 7 लिखेंगे, यहाँ पर भी 7 लिखेंगे। अब 7 का वर्ग देखते हैं यहाँ पर, तो 7 सतह 49 यानी कि यहाँ पे 9 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 6 का 5 7 बार, तो 7 छक 42 और 4 46 हो जाएगा, ठीक है। जो 4 पहले से बचा था उसको हम लोग यहाँ पे कर दिए। यहाँ पे देखिए 7 दूना के 14 और 4 18, 14 और 4 18। तो हम लोग इस प्रकार से यहाँ पे किए और यहाँ पे आपका लास्ट में फिर क्या हो जाएगा 0, यानी कि ऊपर में कितना है 87 137 सॉरी 137 है। तो हम लिख सकते हैं कि 18769 यानी कि 18,769 का जो वर्गमूल है वो आपका किसका वर्गमूल है 137 का है। तो यहाँ पर हम लोग जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। हम लोग चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट का यहाँ पे 10 क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। चलिए हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका भी हम लोग दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है। जो दशमलव है उसको हम लोग फिर साधारण रूप में बदलेंगे, उसके बाद हम लोग उसका वर्गमूल निकालते हैं। तो चलिए हम लोग उसको हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 51.84, ठीक है। अब इसका हम लोग को वर्गमूल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो पहले हम लोग उसको साधारण रूप में बदलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5184, ठीक है। 5184 हम लोग इसको लिख देंगे बट्टा में। देखिए यहाँ पे दशमलव था, ठीक है, दशमलव हटा तो एक तो पहले से छिपा हुआ रहता है तो एक लिख लेंगे। दशमलव के बाद 2 संख्या है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 0, यानी कि हम लोग को किसका वर्गमूल निकालना है? तो 81 नहीं सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 5184 अब बटा में 100, इसका वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इसका भी हम लोग अगर भाग विधि से निकालना चाहे तो भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, और ऐसे निकालना चाहे तो ऐसे भी। यहाँ पे तो कोई भी विधि नहीं लिखा है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे निकाल लेते हैं? हम लोग उसको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। चलिए छोड़िए हम लोग देखते हैं भाग विधि से देख लेते हैं। 51 है और 84 है, इसका हम लोग देखते हैं वर्गमूल निकालने के लिए। तो यहाँ पे कितना है 51 है, 51 से कम किसका वर्गमूल होता है 7 का, 7 सतह 49 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 49। अब यहाँ पे देखिए जोड़ा पहले बना लिए थे। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए घटाने के बाद यहाँ पे कितना बचेगा 2, 49 50 51 यानी कि 2 बचेगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे एक हो गया 84। अब उसके बाद हम लोग इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, जब घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब यहाँ पे आपको जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब जोड़ने के बाद यहाँ पे देखिए 7 7 कितना हो गया 14 हो गया, यहाँ पे 284, ठीक है। अब 284 यहाँ पे हम लोग किसका वर्गमूल करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग देखिए एक अगर हम लोग एक रखते हैं तो एक बार में 141 आएगा। यहाँ पे कितना 284, 2 रख करके देखते हैं तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2,
2 दूना के 4, ठीक है। 2 का वर्गमूल 4 होता है तो 4, और यहाँ पे 4 दूना के 8 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। इसको घटाते हैं तो फिर से 0 हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पे 72 का वर्गमूल है। तो हम लिख सकते हैं ऊपर में कितना हो जाएगा 72, और नीचे में देखिए गुने 72 हो जाएगा, ठीक है। 72 गुने 72 करेंगे तो आपका कितना आएगा 5184 आएगा। उसके बाद हम लोग 100 का देखेंगे, तो 100 का अगर वर्गमूल करना है तो यहाँ पे देखिए पहले क्या है जोड़ा बनाएंगे, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक का वर्ग कितना होता है आपका, तो 1 होता है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक एक यहाँ पे जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 0 है तो 2 0 और लेंगे, तो हम लोग लिखते हैं देखिए 2 0 है तो 0 से अगर गुना करते हैं तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। 0 से गुना करेंगे तो 0, फिर 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सब क्या हो गया 0 हो गया फिर से। तो हम लोग लिख सकते हैं नीचे में कितना 10 गुने 10, यानी कि 10 का 10 पर गुना करेंगे तो सबका 100 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं जो देखिए 72 बटा में 10 लिख सकते हैं। 72 बटा में 10 यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 7.2। कैसे लिखेंगे, जब इसको भाग दीजिएगा ना तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, दशमलव के बाद कितना संख्या था 2 संख्या, इसलिए हम नीचे 2 जीरो ले लिए थे, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे क्या है 1 जीरो है, तो हम लोग एक अंक के बाद हम लोग यहाँ पे दशमलव बैठा सकते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग हल करना है 31.56 है, तो हम लोग लिखेंगे 31.56। अब इसको हल करने के लिए हम लोग पर एक साधारण रूप में लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 31.56 बटा में देखिए एक तो पहले छिपा होता है, किसी के बटा में पहले 1 रहता है। अब यहाँ पे दशमलव जब हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 जीरो, तो इसको हम लोग को किसका वर्गमूल निकालना है, तो आपका हो जाएगा 3156 बटा में आपका 100 हो जाएगा। अब इसका भी हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, तो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि अपनाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3156, तो 3156 है तो हम लोग किसका वर्ग होता है 3156, तो 31 जो हम लोग देखेंगे पहले, ठीक है। 31 किसका वर्ग होता है, किसी का नहीं होता है। इससे कम किसका होता है, तो 25 किसका होता है 5 का, 5 पचे 25। अब हम लोग इसको घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 25 लिख के इसको घटाते हैं तो बचेगा 6 5 6, ऊपर से 5 6 ले लिए। अब यहाँ पे बस जितना जिसका वर्ग किए हैं उतना जोड़ देते हैं, तो 5 पचे यहाँ पे हो जाएगा 25। अब देखते हैं लास्ट में किसका वर्ग है, ठीक है। लास्ट में 36 किसका आता है, तो हम लोग देखते हैं कि 6 का वर्ग में 36 आता है, ठीक है। यानी कि इकाई अंक 6 है और 36 में भी 6 आएगा, तो हम लोग यहाँ पे 6 से लेते हैं, 6 छक 36, 36 का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब बच गया 3 और 5 छक 30 और 3 सॉरी यहाँ पे हम लोग देखते हैं 5 छक 30 और 3 33। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग हो गया क्या, सॉरी हाँ यहाँ पे 31 है 56 नहीं है, सॉरी यहाँ पे 3 है इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर भी 3 हो जाएगा और यहाँ पर भी 3, अब हो जाएगा देखिए 5 छक 30 और 3 33 का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बच गया कितना 33 का 3, अब यहाँ पे बचा 3, ठीक है। तो 3 दुना के 6 नहीं 6 दुना के 12, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 6 दुना के 12 और 3 15, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक तो हो रहा है, 6 दुना के 12 और 3 15 इस प्रकार से तो नहीं है, यहाँ पे आ रहा है। चलिए हम लोग फिर से ट्राई करते हैं यहाँ पे दूसरे रास्ते से। यहाँ पे 5 और 5 10, अच्छा सॉरी यहाँ पर भी गलती हो गया था, 5 पर 10 तो 6 कम 6 और यहाँ पे जो 3 बच गया था 9, मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलिए हम लोग यहाँ पे 3 के स्पेस पे हम लोग 5 लिख देते हैं, यानी कि 3 के जगह पर हम लोग 5 लिख दिए थे। तो यहाँ पे 3 की जगह पर हम लोग पहले यहाँ पे 3 कर लेते हैं, सारी जगह तो 3 हो गया, यहाँ पर भी 3 कर लेते हैं और यहाँ पर भी 3, ठीक है। तो यहाँ पे इतना तक तो हम लोग कर लिए थे, इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। अगर 5 का वर्ग करेंगे तो 5 बचे 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 है, ठीक 5 बचे 25, तो यहाँ पे बचेगा घटाने पे 6 बचेगा। इसको जोड़ेंगे तो 5 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा।
अब हम लोग देखते हैं 6 रख करके, यहाँ पर भी 6, क्योंकि इकाई अंक यहाँ पे कितना हो जा रहा है 6, तो 6 छक 36 हो जा रहा है, 36 का 6 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 से 0 का गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। जो 3 था उसको हम लोग 3 यहाँ से पहले से लिख देंगे। उसके बाद हम लोग 6 का 1 से गुना करेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 0, लास्ट में हमारा 0 आंसर आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं लास्ट में हम लोग यहाँ पे कि जो है 31 36 जो है वो 56 का वर्ग है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 100 किसका वर्ग होता है, तो हम लोग 100 देखते हैं कि हम लोग 10 का वर्ग, अगर हम लोग 10 का वर्ग कितना होता है 100, तो हम लोग बटा में यहाँ पे लिख सकते हैं 10। अब इसको हम लोग अगर साधारण रूप में लिखेंगे, फिर से वैसे दशमलव में लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5.6, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 0 है। ठीक है, तो हम लोग एक अंक के बाद दशमलव बैठा सकते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 56। ठीक है, और ऊपर वाला में आपका हो जाएगा 72, सॉरी 72 नहीं 7.2 होगा, यहाँ पे 5.6 होगा। ठीक है, 5.6। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितना है 655.56, इसको हम लोग पहले साधारण रूप में बदलेंगे, उसके बाद हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 655.36। ठीक है, तो 655.36 बटा में यहाँ पे 1, यहाँ पे दशमलव हटेगा, दशमलव को 2 संख्या है तो 2 संख्या के लिए हम लोग 2 0 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि इसका वर्गमूल निकालना है, तो लिखेंगे 655 65,536 हो जाएगा। यहाँ पे 65,536 बटा में यहाँ पे देखिए 100 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकालना है तो यहाँ पे निकालते हैं 65,536। ठीक है, देखिए यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे, यहाँ पे भी जोड़ा बन गया, बच गया कितना 6 अकेले बच गया। ठीक है, 6 अकेले बच गया, तो हम लोग 6 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो 6 का वर्गमूल 6 से कम किसका होता है 2 का, तो 2 का निकालेंगे तो 2 2 दूनी के 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 2, ऊपर से हम लोग कितना निकालेंगे 5 और 5 55 यहाँ पे हम लोग जब उतारते हैं। ठीक है, क्योंकि जिसका जोड़ा है उसी को साथ हम लोग लेंगे। यहाँ पे देखिए 2 का वर्ग किए थे ना, तो 2 ही हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे, 2 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। अब ये कितना है 255, तो 255 किसका वर्ग होता है, तो उस प्रकार से तो नहीं पता चलेगा। लेकिन देखिए हम लोग यहाँ पे कौन सा संख्या से इसको गुना करें, तो यहाँ पे 255 आना चाहिए। ठीक है, तो 255 किसी का पढ़ा में अगर देखते हैं, अगर हम लोग 5 रख करके देखते हैं तब पर भी नहीं आएगा, लेकिन हम लोग 5 से पहले देख लेते हैं। जैसे 5 अगर करते हैं तो 5 बचे 25, 5 बचे कितना होगा 25, 25 का 5 हाथ में बच गया 2। अब देखिए 4 बचे 20 और 2 हो गया 22। अगर 6 बार लेते तो इससे ज़्यादा हो सकता था। अगर 6 से देखते थे तो यहाँ पे 6 छक 36 हो जाता। ठीक है, बच गया 3, और 4 छक 24 और 3 27 हो जाता, यानी कि 72 आया था 272। तो हम लोग 5 से लिए, अब यहाँ पे देखिए 5 से जब लिए तो हो गया 225। अब इसको घटाएंगे 255 में से 225 घटाएंगे तो बचेगा कितना 0 हो जाएगा। 5 में से 5 का 0, 5 में से 2 गया तो बचेगा 3, यहाँ पर 0। ठीक है, 0 अब ऊपर से उतारेंगे 36। ठीक है, जब 36 उतार दिए तब हम लोग उसका वर्गमूल निकालेंगे। पहले जिसका किए हैं वर्ग उसका जोड़ लेते हैं, तो 5 का वर्ग किया था ना, तो यहाँ पे 5 जोड़ लेंगे, 45 और 5 कितना हो जाएगा 50। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लास्ट में किसका वर्ग होता है, लास्ट में आपका किसका वर्ग करेंगे तो आपका कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। ठीक है, तो 6 का वर्ग करते हैं तो 6 छक 36 होता है। यहाँ पे देखिए 6 का अगर वर्ग करते हैं तो 36 होता है ना, तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे 6 का वर्ग करेंगे, तो यहाँ पे 6 से गुना कर देंगे ऊपर में भी और यहाँ पर नीचे में भी। 6 छक 36 का 6 हो गया। ठीक है, फिर 6 का अगर 0 से गुना करते हैं तो वही सेम अंक आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए 6 और यहाँ पे 5, तो 6 बचे 30, यानी कि 30 हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए घटाने के बाद सब 0 हो जाएगा, तो हम लोग उसको कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में कितना आया है 256। ठीक है, तो हम यहाँ उसी को लिखेंगे यहाँ पर कि जो 256 का वर्ग होता है। ठीक है, ये जो 65,536 है वो 256 का वर्ग होगा। और यहाँ पे हम लोग 100 वो जानता ही 100 का वर्ग जानते ही हैं कितना होगा, तो 100 का वर्ग होता है 10। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे हैं 100 लिखे हैं ना, तो 100 किसका वर्ग होता है 10 का। 10 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आपका 100 आ जाता है।
इसको आगे पीछे हम लोग लिख लिए हैं। तो इस प्रकार से आपका जो है ना इसका आंसर इस प्रकार से आएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग साधारण रूप में बदलेंगे तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 10, यानी कि हम लोग ऊपर में एक अंक के बाद हम लोग दशमलव बैठा सकते हैं, यानी कि 25.6 जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चलिए हम लोग अगला पेज पे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये प्रश्न है, इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है 0.7225, यानी कि दशमलव का अगर बाद कोई संख्या होता है तो उसको एक एक करके पढ़ते हैं, पूरा एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं। यानी कि हम लोग 7225 ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं, यहाँ पे पढ़ेंगे 7225। तो ये चीज़ अभी कभी गलती नहीं करिएगा। चलिए अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो हल करने के लिए यहाँ पे लिखा है 0.7225। इसको हम लोग यहाँ से देखिए साधारण रूप में बदलेंगे, यानी कि यहाँ से जब हम लोग इसके नीचे तो 1 पहले से होता है, इसको हम लोग क्या करेंगे दशमलव हटाएंगे। तो दशमलव हटाने के बाद यहाँ पे देखिए जितना भी संख्या है ना उतना जीरो बैठ जाएगा। 1 2 3 4, 4 संख्या है तो हम लोग यहाँ पे 4 जीरो बैठा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 जीरो जब बैठा दिए तो ऊपर वाले का हम लोग को पहले वर्ग निकालना होगा। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे वर्गमूल। ठीक है, 7225 किसका वर्ग होता है, यहाँ पे देखिए जोड़ा पहले बनाएंगे, जोड़ा बना लिए, उसके बाद हो गया यहाँ पे 72। तो 72 किसी का वर्ग होता है, नहीं होता है। हम लोग देखते हैं इससे पहले कि अगर 8 है 64 होता है और फिर 9 9 81 होता है। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे 8 का वर्ग। ठीक है, तो 8 का यहाँ पे हो जाएगा 8 8 64, घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा इधर से 6, 64 और 6 हो जाएगा 70 और 2 72, यानी कि 8 बचेगा। ठीक है, 12 में से 4 गया तो बचेगा 8, यहाँ पे 6 में से 6 गया 0 हो जाएगा। ऊपर से निकालेंगे 2 और 5, 25 हो जाएगा। यहाँ पे जिसका वर्ग किया है उसको जोड़ देंगे तो 8 8 यहाँ पे हो जाएगा 16। ठीक है, 8 8 16 हो जाएगा। अब इसको हम लोग कौन सा संख्या से गुना करेंगे तो यहाँ पे 825 आएगा। ठीक है, कौन सा संख्या से हम गुना करें तो यहाँ पे 825 आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं देखिए 825 लाना है तो यहाँ पे देखिए लास्ट में कितना है 5 है ना, तो हम लोग 5 से देख लेते हैं। तो 5 से अगर गुना करते हैं, यहाँ पर भी 5 है तो 5 पे से कितना हो जाएगा 25। ठीक है, 25 का 5 लिखेंगे, पूरा पूरा 25 नहीं लिखेंगे, 25 का 5। अब देखिए 6 का अगर 5 से गुना करते हैं, ठीक है, 6 5 30 और 2 कितना हो जाएगा 32, यानी कि 32 का हम लोग 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 32 का 2 हो गया, अब बच गया 3। तो 5 से कम 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, यानी कि यहाँ पे हो जा रहा है इतना पूरा पूरा आ जा रहा है। तो लिख सकते हैं इसको काट कूट करके। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 0, यहाँ पे 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 8 में से 8 गया 0। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं जो आपका ये वर्ग है 72 25 जो है वो आपका 85 का वर्ग है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 85। बटे में यहाँ पे कितना है तो यहाँ पे है 10,000। ठीक है, 10,000 का वर्ग हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 10,000 का वर्ग निकालने के लिए हम लोग उसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे 10,000 इस प्रकार से। 2 2 का जोड़ा बन गया, 1 अकेले रह गया। तो 1 का वर्ग होता है 1, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 और घटा देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 0। यहाँ पे देखिए 1 से 1 यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। और हम लोग फिर से 0 से करते हैं, यहाँ पे भी 0। अगर 0 से गुना किसी भी संख्या को करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, 0 गुना 0 करेंगे तो 0, फिर 0 से गुना करेंगे तो 0, यानी कि ये भी खत्म हो गया। उसके बाद फिर 2 0 है, इसको भी 2 0 उतार लेंगे। यहाँ पे क्या है 2 0 कर लेंगे 0 से गुना करके, तो यहाँ पे 20, यहाँ पे 0 किए हैं, फिर यहाँ पे 0 ही आ गया, क्योंकि 0 में 0 जोड़ेंगे तो वही सेम संख्या आ जाता है। फिर हम लोग 0 से करते हैं यहाँ पर भी, तो 0 से अगर करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 0 0 0 और 0 का फिर से हम लोग 0 हो जाएगा, यानी कि फिर से आपका ये खत्म हो जाएगा लास्ट में। तो हम लोग यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं कि ये किसका वर्ग है 100 का वर्ग है। अब 100 का वर्ग है तो हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे इसको लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे नीचे कितना है 2 0 है, तो यानी कि दशमलव के बाद कितना संख्या आना चाहिए 2, तो हम लिख सकते हैं 0.85। देखिए दशमलव के बाद 2 संख्या आ गया ना 1 2, इसको फिर से अगर हम लोग भाग देखेंगे तो ये वही इसी प्रकार से आ सकता है। तो इसका आंसर जो है 0.85। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन में क्या है तो यहाँ पे है, ये है अगला क्वेश्चन 2.809। ठीक है,
2.809 है। इसको हम लोग वर्क करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे देखते हैं पहले 2.809। इसको साधारण रूप में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक तो पहले से छिपा होता है तो एक लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितना संख्या है, 3, तो 3 जीरो यहाँ पे बैठा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग क्या करने निकालते हैं, वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के लिए कितना लिखा हुआ है, 2809। तो यहाँ पे हम लोग जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ पे हो गया 28 और 109 का हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 28, 28 किसका वर्ग होता है, तो 28 किसी का वर्ग नहीं होता है, 5 का वर्ग होता है 25। 5 का वर्ग कितना होता है, 25। तो 5 से लेंगे तो यह हो जाएगा यहाँ पे 5, 5 बचे हो जाएगा यहाँ पर 25। और जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3, क्योंकि 25 में से 3, 28 में से 3 गया तो बचे 28 में से 25 जाएगा तो बचेगा 3। और ऊपर से हम लोग देखते हैं तो ऊपर से 0 और 9 हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 का वर्ग किए थे तो हम लोग 5 ही यहाँ पे जोड़ते हैं, क्योंकि जिसका वर्ग करते हैं उसी को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10। अब यहाँ पे देखिए 10 है। अब हम लोग देखिए 10 में हम लोग कौन सा संख्या से गुना करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 309 आ जाएगा। तो अगर हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 3 तरीके 9 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 3 के 5 देख सकते हैं। तो 3 के 5 से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 के 5 3 पढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9। फिर 3 के 5 अगर हम लोग 0 बार पढ़ेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। फिर 3 के 5 अगर हम लोग एक बार पढ़ेंगे 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका लास्ट में 0 आ जाएगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं जो 53 है, 53 का वर्गमूल यहाँ पे आ सकता है। तो ये जो है थोड़ा सा हम लोग नहीं लिखे थे, 2809 जो है और बटा में 1000, इसका वर्गमूल ये पूरा का है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा का है। तो इसको हम लिख सकते हैं ये किसका वर्ग होगा, 53 का। ठीक है, 53 गुने हम लोग 53 लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिएगा नीचे में भी है। ठीक है, नीचे में भी एक संख्या है कितना, 1000। तो 1000 का वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग 10 गुने 10 करते हैं तो कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं 100 गुने 100 करते हैं तो कितना होता है, 10,000 होता है। ठीक है, तो हम लोगों को कितना लाना है, यहाँ पे 1000 लाना है। तो 1000 यहाँ पे देखिए कितना है, दशमलव के बाद यहाँ पे 3 जीरो है, 3 अंक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते थे, 3 जीरो। तो यहाँ पे हम लोग इसका वर्ग निकालने के लिए हम लोग साधारण रूप से इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, वर्ग निकाल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया 1000। ठीक है, इसका वर्ग हम लोग देखते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए 1 का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, पहले जोड़ा बना लेंगे, यहाँ पर भी जोड़ा बन गया। तो 3 से ले लेते हैं 3, यहाँ पर भी 3, तो 3 तरीके यहाँ पे हो जाएगा 9। ठीक है, जब घटाएंगे तो बचेगा 1, यहाँ पे आ गया 2 जीरो। ठीक है, तो 2 जीरो आ गया। 3 में हम लोग फिर से जिसका वर्ग किए थे उतना ही हमको जोड़ देना है, तो हम लोग यहाँ पे जोड़ते हैं 3 3 हो गया यहाँ पे 6। अब यहाँ पे 6 का पाना कितना में पढ़ेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, 100। तो एक बार हम लोग देखते हैं, एक बार में देखिए 2 बार में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार में लेते हैं। तो एक बार में हो जाएगा 61। ठीक है, अब यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3। ठीक है, यानी कि 39 बचेगा। तो 39 किसका वर्ग होता है। तो चलिए हम लोग इसका से आगे हल करते हैं। यहाँ पे है 39। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या लेना है, एक डेसिमल यहाँ पर लेंगे। ठीक है, और डेसिमल बैठाने के साथ साथ हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, डेसिमल बैठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम लोग डेसिमल बैठाएंगे। और इसके बाद हम लोग देखिए डबल डबल ये पेयर बनाएंगे, तो फिर यहाँ पे एक डबल जीरो हो जाएगा, फिर से डबल जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टोटली 2 4 6 8 और एक बार और हम लोग यहाँ पर जीरो ले लेंगे, यानी कि फिर से हम लोग 2 जीरो लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग दशमलव एक ही जगह बैठा है, क्योंकि हम लोग को जोड़ा बनाना था, तो यहाँ तक हम लोग ले लिए। आगे हम लोग देखिए यहाँ पे क्या है 39। तो 39 के में हम लोग यहाँ पे इसका एक का वर्ग निकाले थे, तो यहाँ पे एक लिख करके जोड़ देते हैं, यहाँ हो जाएगा 62। ठीक है, अब इसको कौन सी संख्या से गुना करेंगे, तो यहाँ पर आपका 3900 से कम आएगा या फिर उसके लगभग में आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लगभग यहाँ पे 6 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग 6 से गुना करते हैं, तो यहाँ पे 6 से गुना करने पर 6 छक 36, 36 का 6 हो जाएगा, हाथ में 3 हासिल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 2 से देखते हैं, तो 6 दुना का 12 हो जाएगा। ठीक है, 6 दुना का 12 और 3 15, 15 का 5 हो जाएगा, हाथ में बचा 1। अब यहाँ पे देखिए 6 के पास 6 बार 6 छक 36 हो जाएगा, 36 और 1 37 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 37 लिख लिए। अब इसको हम लोग घटाते हैं, घटाने के बाद यहाँ पे देखिए कितना बचेगा, 10 में से 6 गया तो बचेगा 4, यहाँ पे बच गया कितना 9, 9 में से 5 गया बचा 4।
ठीक है। यहाँ पे 8, 8 में से 7 गया 1, यहाँ पर 3 में से 3 गया 0। अब हम लोग यहाँ पे ये 2 जीरो ले लिए थे, अब की बार ये 2 जीरो हम लोग ले लेंगे। तो ये 2 जीरो यहाँ पर नीचे आता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको भी जोड़ लेते हैं, फिर से 6 लिख करके जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे 6 6 12 हो गया, 12 का 2, 2 और 1 3, और यहाँ पे 6 का 6। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे 2 से लेते हैं, ठीक है। यहाँ से 2 से लेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना होगा, 2 का पढ़ना 2 बार तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, फिर 2 के पढ़ना 2 बार तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, फिर 2 के पढ़ना 2 बार, 3 के पढ़ना 2 बार तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर 6 के पढ़ना 6 बार, 6 छक सॉरी यहाँ पे देखिए 3 के पढ़ना 2 बार तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, फिर 6 के पढ़ना 2 बार आएगा तो 6 दूना के 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखिए इसको क्या करते हैं, घटाते हैं। 10 में से 4 गया तो बचेगा 6, फिर यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गया तो बचेगा 5, यहाँ पे बचा 3 तो एक हाथ से लेंगे 13, 13 में से 6 गया तो 7 6 13 होता है, 7 बचेगा। यहाँ पे बच गया कितना 3, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 2 जीरो लिए थे, उसके बाद लास्ट वाला हम लोग 2 जीरो लेंगे, तो यहाँ पे लास्ट 2 जीरो ले लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग ये 2 था, इसको हम लोग तो फिर से हम लोग ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेंगे। तो 2 और 2 यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6। अब हम लोग फिर से लेते हैं 2 से, ठीक है। यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, 2 से लेंगे तो 2 से देखिए यहाँ कितना आ रहा है, 2 से 2 में गुना करेंगे 4 हो जाएगा, फिर 2 से 4 में गुना करेंगे तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, फिर 2 से हम लोग 2 में गुना करेंगे 4 हो जाएगा, फिर हम लोग 3 से 2 में गुना कर देंगे 6 हो जाएगा, फिर 6 से 2 में 6 दूना के 12 हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से हमारा नंबर आ रहा है। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए घटाने के बाद यहाँ पे कितना आएगा, 10 में से 4 गया तो बचेगा 6, ठीक है। यहाँ पे 9, 9 में से 8 गया तो बचेगा, सॉरी हाँ यहाँ पे 8 है, 9 में से 8 गया तो बचेगा 1, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 4 गया 1, और यहाँ पे 5, 5 में से 6 नहीं जाएगा, एक हाथ से लिए 15, 15 में से 6 गया तो बचा 9। अब यहाँ पे बचा 6, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखिए इसको 2 किए थे तो यहाँ पे हम लोग फिर से 2 जोड़ देंगे, तो 2 2 यहाँ पे हो जाएगा 4, 4 2 3 6, इस प्रकार से यहाँ पर आया। लेकिन हम लोग को मैक्सिमम यहाँ पे 3, हम लोग मान लेंगे कि अप्रोक्सीमेटली हम लोग दशमलव के बाद हम लोग 3 ही अंक लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 3 अंक ले लेंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा, तो यहाँ पे हम लोग चलिए थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से 53 ऊपर से आ जाएगा और नीचे में आ जाएगा 31.622, ठीक है। इस प्रकार से इसका वर्गमूल आ जाएगा। इसको हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो लगभग में इतना आपका आ जाएगा, ठीक है। आप गुना करके चेक कर सकते हैं। जब इसको हम लोग भाग में देंगे तो भाग में देने के बाद यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा, ठीक है, तो भाग में अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए 31 दूना का कितना होता है, 62 होता है, तो हम लोग एक ही बार में लेंगे, 31 से कम 31 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1.676 आएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग फाइनली जो आंसर है आपका यही है, ठीक है। और आप चाहे तो इसको पूरा चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके साथ ये हमारा वीडियो जो है फिनिश्ड होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।